जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। इसी के साथ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम टॉपिक लाया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को तत्सम एवं तद्भव शब्द को बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर आप एक बार आप लोग देख लिए तो लाइफ में कभी भी दोबारा देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं इतने अच्छा समझा दूंगा आपको ना बच्चे कि सच्ची में पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर तो हम लोग हिंदी का टॉपिक लिए हैं, तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे तत्सम शब्द कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। ओके बच्चों, देखिए तो जो तत्सम शब्द जो होते हैं ना, ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ओके, जो तत्सम शब्द होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से शब्द मिलकर बने होते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है आपका तत् धन सम। ठीक है, तत् और सम से मिलकर बने होते हैं। तत् का मतलब है उसके, ठीक है, सम का मतलब है समान या जैसा, यानी कि किसके समान या किसके जैसा, यानी कि संस्कृत के समान। ओके बच्चों, यानी कि संस्कृत के समान आपका होना चाहिए वह शब्द, तो जिसे हम बोलेंगे तत्सम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है ना बेटा आपका कि तत्सम शब्द जो होते हैं ना, ये मूल रूप से, ठीक है, ये मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। ओके, पर तत्सम क्या होता है आपका? तत्सम शब्द जो होते हैं वह मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर कि जैसे उदाहरण के लिए क्षीर, क्षीर क्या एक संस्कृत का शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्र संस्कृत का शब्द है। साक्षी, साक्षी भी क्या आपका है? एक संस्कृत का शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्द आपको आएंगे जो आपके संस्कृत के शब्द हैं। ठीक ना, तो तत्सम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका थोड़ा सा परिभाषा हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी में वह शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे आप? तो वह शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं। ठीक ना, यानी कि समझ लीजिए ना कि एकदम से ये जो प्योर एकदम से आपके संस्कृत होते हैं ना, जो प्योर संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं तत्सम। ओके बच्चों, जैसे इसमें देखिए नोट यहाँ पे लिखा हूँ कि इसमें सामान्यतः छ आता है, मतलब कि छ व बहुत सारे इसमें शब्द आपके आते हैं। जिससे आप देखिए आपका छ आएगा ना तो क्या होगा, आपका चेंज होकर वो बन जाएगा ख और छ में, छाता छ वाला में। ठीक है, यानी कि अगर आपका क्षत्रिय छ अगर आपका रहेगा तत्सम में, तो ये आपका तद्भव में चेंज हो जाएगा आपका ख और छाता छ वाला में। ठीक है, तो अब बेटा आप लोग क्लियर हो गया होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो बताइए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द, ठीक है, जो संस्कृत के होते हैं, मूल रूप से संस्कृत के होते हैं, यानी कि संस्कृत के समान होते हैं, संस्कृत के जैसे होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। ओके बच्चों, तो तत्सम शब्द मतलब कि संस्कृत के शब्द। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट तद्भव को। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया आपका तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि तद्भव किस शब्द से मिलकर बना है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, तद्भव जो शब्द होते हैं ना, वो भी दो मूल शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जो तद्भव होते हैं वह दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तद्भव का मतलब कि देखिए तद धन भव। ओके, तद धन भव, तद का मतलब होता है उसके, ओके, भव का मतलब होता है होना या बनना, यानी ये कह रहा है यानी किसके, उसके मतलब किसके, यानी कि संस्कृत से। ठीक है, यानी कि वह शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर बने होते हैं। ठीक है,
ओके बच्चों, यानी कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वह शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर बने होते हैं, यानी कि संस्कृत का शब्द ही चेंज होकर बने होते हैं, ठीक है, शुद्ध रूप से। और ध्यान दीजिएगा कि वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं एक तरह से आपका। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा तद्भव किसे कहते हैं, तो जो तद्भव बेटा होता है आपका, वो होता है आपका संस्कृत से परिवर्तित, यानी कि संस्कृत से बने हुए शब्द को हम लोग बोलेंगे तद्भव शब्द, ठीक है। यानी कि जो प्योर रूप से आपके संस्कृत के शब्द होंगे उन्हें हम बोलेंगे तत्सम, लेकिन जो शब्द संस्कृत से परिवर्तन होकर, संस्कृत से चेंज होकर जो शब्द बने होंगे उससे हम लोग बोलेंगे तद्भव। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे उदाहरण में आपको बता दिया है, ससुर, ससुर क्या एक तरह से ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत से ही बना है ससुर, ठीक है ना। यहाँ पर सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद बेटा देखिए, इसका जो तत्सम होता है ना वो होता है आपका श्वेत, लेकिन इसका जो तद्भव है वो है आपका सफ़ेद, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका दिया है हाथ, ठीक है, लेकिन जो तत्सम होता है ना वो होता है आपका हस्त, लेकिन जो तद्भव है ना, देखिए ये तद्भव आपका है, क्योंकि हस्त से कन्वर्ट होकर बना है आपका तद्भव, यानी कि ये आपका हाथ क्या है, तद्भव है, ठीक है। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल आगे जस्ट कराने वाला हूँ, उसमें आप लोग को बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसका परिभाषा में देख लेते हैं हम लोग, कि ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है, यानी कि जिनका मतलब कि जन्म किसे हुआ है, संस्कृत से हुआ है, यानी कि जो संस्कृत से बना है, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तन होकर बने शब्द को तद्भव कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि जो संस्कृत शब्द से परिवर्तन होकर, चेंज होकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव, ठीक है। तो तद्भव बन जाएंगे आपके। ओके बच्चों, यानी कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो संस्कृत से चेंज होकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव। ओके, यानी कि तद्भव मतलब हिंदी के शब्द हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन जो प्योर रूप से बेटा आपका संस्कृत के शब्द होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे तत्सम, ठीक है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार आए हुए हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न। ओके, देखिए इस साइड आपका तत्समय शब्द है, इस साइड आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं अच्छी, अच्छी तत्सम शब्द है आपका आँख, अच्छी का हो जाएगा आँख, आँख क्या है, तद्भव है। ओके बच्चों, देखिए अच्छी जो है ना ये संस्कृत का शब्द है, अच्छी, अच्छी आपका एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन जो आँख है ना वो अच्छी से ही परिवर्तन होकर बना है आपका। ओके, तो ये संस्कृत से चेंज होकर आँख बना है, तो इसे हम लोग बोलेंगे तद्भव। ओके बच्चों, देखिए हस्त, हस्त क्या है, तत्सम है, ये हाथ क्या आपका, तद्भव। रात्रि आपकी तत्सम, रात आपका तद्भव। सप्त आपका तत्सम, सात आपका तद्भव। ओके बच्चों, सर्प, सर्प आपका तत्सम के शब्द, सांप आपका तद्भव के शब्द, ठीक है। अन्न, अन्न बेटा ध्यान दीजिएगा ये एक संस्कृत के शब्द हैं। ओके, ये संस्कृत के शब्द है अन्न आपका, लेकिन संस्कृत से परिवर्तन होकर, संस्कृत से चेंज होकर, ठीक है, जो शब्द बने हैं अनाज, ये आपका है तद्भव। ओके, ये सारे आपके तद्भव हैं, इस साइड जितने भी आपके हैं तद्भव हैं, और इस साइड जितने भी आपके हैं क्या है बेटा आपके तत्सम है। ओके, देखिए कूप, कूप क्या आपका तत्सम है, कुआं क्या हो जाएगा तद्भव। अमावस्या, अमावस्या बेटा जो होगा आपका तत्सम, अमावस क्या होगा आपका तद्भव। उदय, उदय बेटा हो जाएगा आपका तत्सम, आज, आज हो जाएगा आपका तद्भव। गोधुम, गोधुम हो जाएगा बेटा आपका तत्सम, और गेहूँ, गेहूँ हो जाएगा आपका तद्भव। ओके बच्चों, देखिए काक, काक एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, लेकिन कौवा, कौवा यानी कि काग, ये क्या है, संस्कृत से परिवर्तन होकर बना है आपका कौवा और काग। ओके बच्चों, ये आपके तद्भव था। देखिए कड़, कड़ आपका तत्सम है, कान क्या आपका है तद्भव है। कुपुत्र,
कुपुत्र मेरे प्यारे बच्चों ये आपका है तत्सम, लेकिन कपूत क्या आपका है बेटा, ये कपूत आपका है तद्भव। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे पूरा दम आशा होगा कि आप लोगों के सारी वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तत्सम तद्भव के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए पहले तो आप जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ओके देखिए, तो यानी कि तत्सम जो होते हैं वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो आपके तद्भव होते हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत से ही बने हुए शब्द होते हैं। ठीक है ना, संस्कृत से परिवर्तन होकर बने हुए शब्द होते हैं आपके, कौन, तद्भव। ठीक है, तद्भव एक तरह से आप लोग हिंदी के भी शब्द कर सकते हैं, तद्भव को आप लोग हिंदी के भी शब्द कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी के जो शब्द होते हैं ना वो संस्कृत से बने होते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।